यत्र तत्र सर्वत्र अपने नियम व्यवस्था के रूप में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम तथा आपको यथोचित अभिवादन। आज के वीडियो में मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने विषयक चर्चा का प्रारंभ करने जा रही हूँ। अतः मैं सोच रही हूँ कि सर्वप्रथम मैं आपसे जीवन के संदर्भ में बात कर लूँ, ताकि आप भी अच्छे से जीवन विषय को समझ सकें। तो चलिए, यदि मैं आपसे पूछूं कि जीवन क्या है, तो आपका उत्तर कुछ ऐसा हो सकता है। जीवन तो जीने मरने का नाम है, संघर्ष ही जीवन है। जीवन तो चलने का नाम है। जीवन परमात्मा की देन है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा ही जीवन है, आदि आदि। परंतु यदि आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं, तो आपका यह सोचना एक अत्यंत बड़ी रेखा को बिंदु के समान देखने जैसा है, क्योंकि जितना हम देखते, सुनते, जानते, समझते हैं, जीवन विषय का संबंध केवल उतने भर से ही नहीं होता। जीवन विषय का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत होता है, जो हमारी स्थूल ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों की पहुँच से परे होता है। किसी मनुष्य का प्रथम श्वास ग्रहण करने से लेकर अंतिम श्वास ग्रहण करने तक व्यतीत किए गए समय में दुख मुक्ति और सुख प्राप्ति के लिए किए जाने वाले हर उद्यम का संयुक्त रूप का नाम जीवन है। किंतु जब मैं ऐसा कहती हूँ, तो इसका अर्थ यह होगा कि मैं जीवन के केवल स्थूल पक्ष की बात कर रही हूँ, जबकि जीवन के दो पक्ष और भी होते हैं, एक सूक्ष्म पक्ष और दूसरा अति सूक्ष्म पक्ष। जबकि सूक्ष्म पक्ष का आरंभ हमारे स्वप्न जगत के साथ आरंभ होकर और अंत मृत्यु परांत से लेकर पुनर्गर्भ धारण कर गर्भ प्रवास काल की पूर्णता तक चलता है, और अति सूक्ष्म जगत का आरंभ त्रिगुणात्मक प्रकृति के मूल स्वरूप के अस्तित्व से होकर जीवात्मा के स्व अस्तित्व से होते हुए परमपिता परमेश्वर के अस्तित्व जगत तक प्रसारित है। क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने ऋग्वेद मंडल प्रथम सूक्त 15 मंत्र संख्या 10 में कहा है कि यत्वा तुरीय मृतुभिः द्रविणोदो यजामहे अधस्मानो दधिर्भव। अर्थात परमपिता परमेश्वर कहते हैं, मैं स्थूल, सूक्ष्म और कारण रूप जगत से भिन्न होने के कारण चौथा हूँ। परमपिता परमेश्वर के इस वचन से यह स्पष्ट होता है कि यह दृश्य, अदृश्य, अनंत ब्रह्मांड त्रिगुणात्मक प्रकृति के स्थूल, सूक्ष्म और अति सूक्ष्म रूप तथा अति सूक्ष्म जीवात्मा एवं अति सूक्ष्म परमपिता परमेश्वर के आपसी संयोग का फल है। अतः मेरे लिए परमपिता परमेश्वर के कथनानुसार ही जीवात्मा के स्थूल, सूक्ष्म और कारण अर्थात अति सूक्ष्म जीवन विषय रूपी तीनों पक्षों के विषय में बात करना श्रेयस्कर होगा। इस अंतिम सत्य को मैं इस तरह से भी कह सकती हूँ कि किसी जीवात्मा के शरीरधारी होकर शरीर छोड़ने तक के समय को ही जीवन कहना सर्वोचित नहीं होगा, क्योंकि मृत्यु उपरांत और स्वानुभूति करते हुए परमपिता परमेश्वर को भी अनुभव कर लेने तक का नाम ही जीवन है। क्योंकि जीवात्मा द्वारा अनुभूत सुख और दुख का अनुभव मनुष्य शरीर से आरंभ होकर स्वानुभूति करते हुए परमात्म अनुभूति तक होता है। अतः जीवन विषय के संदर्भ में मैं यह कहना चाहती हूँ कि किसी जीवात्मा द्वारा स्थूल, सूक्ष्म और अति सूक्ष्म स्तर पर लिए जाने वाले संपूर्ण अनुभव के अनुभूति का नाम जीवन होना चाहिए। अतः इस निष्कर्ष के आधार पर मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा है कि जीवन शाश्वत है, जीवन अखंड है, जीवन सनातन है। अतः किसी जीवात्मा के शरीर रूप में जन्म लेकर मृत्यु प्राप्त कर जाने को ही जीवन कहना अनुचित है। जीवन अर्थात किसी जीवात्मा का शरीर धारण करके शरीर छोड़ने तथा पुनः दूसरा शरीर धारण करके व्यवहार चक्र में सतत घूमते हुए भिन्न भिन्न प्रकार के दुख और सुख के अनुभव को भोगने का नाम जीवन है। यदि मेरे इस निष्कर्ष में आपको किसी भी प्रकार का संशय हो रहा है, तो आप अभी बोले गए परमपिता परमेश्वर के वचन पर एक बार पुनः गहन चिंतन मनन कर लीजिए। स्वस्थ, सुंदर और सार्थक जीवन विषयक चर्चा परिचर्चा क्रम में आज बस इतना ही। शेष आगामी वीडियो में।